नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत ड्रेसर बहाली 2025 का रिजल्ट कब घोषित होंगे, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होंगे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपकी जांचें की जाएगी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको अभी से तैयार करके रखने की ज़रूरत है। आइए हम जानते हैं इसके बारे में पूरी विस्तार से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगी कि बिहार में काफ़ी लंबे समय के बाद ड्रेसर की बहालियां निकाली गई, वो भी मात्र 3,326 पदों पर। और मैं समझता हूं कि लगभग जो आंकड़े बतलाते हैं कि 47,000 कैंडिडेट ड्रेसर बहाली के लिए फॉर्म अप्लाई किए, जिनका एग्ज़ाम 8 और 9 जुलाई 2025 को लिया गया। और आपका एग्ज़ाम के बाद बहुत जल्द, यानी कि आपका जो आंसर की है वो 31 जुलाई 2025 को जारी कर दिया गया और आपकी जो आपत्ति दर्ज करने की तिथि थी वह 4 अगस्त 2025 को थी। आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी आपकी भावना को कद्र करता हूं और समझता हूं। तो दोस्तों, आप अगर रिजल्ट को अपडेट या देखना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं तो मैं उसका वेबसाइट भी बताऊंगा। और आपको जो रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ है। रिजल्ट बहुत जल्द अगस्त में ही 3rd वीक के आसपास में आपका रिजल्ट घोषित होने की पूरी संभावना है। और वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट में bts.bihar.gov.in पर आप सर्च करके आप पता लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट कब आया अथवा नहीं आया। इस पर आप जानकारियां हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरिट लिस्ट जो तैयार किए जाएंगे वह मेरिट लिस्ट आपको कट ऑफ्स तो करके कैटेगरी बाय कैटेगरी मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। जैसे जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, इस तरह से कैटेगरी बाय कैटेगरी मेरिट लिस्ट आपके तैयार किए जाएंगे। मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, हाँ एक चीज़ और आपको जानकारी ले लें कि आपके पास जो एडमिट कार्ड है, जब तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है आप उसको संभाल करके रखें, ठीक है। और दूसरी है कि आंसर की जो जारी किया गया उसे भी आप संभाल करके रखेंगे। और सब जो भी डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रखना ही होंगे संभाल के, जो कि आंसर की है उसको संभाल करके रखना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से कागजात जमा होंगे तो मैं आपको बतला दूं कि आपका 10th 10वां की सर्टिफिकेट, जिसमें आपका एज प्रूफ के लिए डेट ऑफ बर्थ होना उसमें अनिवार्य है, डेट ऑफ बर्थ उसमें होनी चाहिए 10th सर्टिफिकेट में। और दूसरा है आपका इंटरमीडिएट 12 जो कि आपने किया है इंटरमीडिएट, जो कि तो उसको आपको डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन किए जाएंगे। और तीसरा है दोस्तों ड्रेसर का सर्टिफिकेट के आपका जांच किए जाएंगे कि आपने ड्रेसर का कोर्स कहाँ से किया, और जहाँ से किया वहाँ पर ही उस संस्था से, जो कि आप जानते हैं कि बिहार पैरा मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होनी चाहिए या फिर केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जहाँ से आपने CMD कोर्स किया, सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर का कोर्स किया, तो रजिस्टर्ड होना चाहिए। बहुत सारे हमारे साथी ने NSDC से ड्रेसर का सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं, यानी कि कोर्स किए हैं। बहुत सारे हैं जो अन्य राज्यों से भी वो उन्होंने कोर्स किए हैं। तो उनके लिए भी मैं आपको बतला दूं कि बिहार के बाहर जितने भी कैंडिडेट हैं
जो अलग अलग राज्यों से और ड्रेसर का कोर्स किए हैं, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते कि वहाँ के राज्य सरकार से पैरा मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाएं होनी चाहिए, है ना, या बिहार सरकार संस्थाएं होनी चाहिए। जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक ले उसे अवैध माने जाएंगे। ठीक है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एनएसडीसी में ऐसा है कि सर्टिफिकेट पर आपका लिखा हुआ एनएसडी से मान्यता प्राप्त, एनएसडी है ना द्वारा प्रमाणित है, लेकिन आपके सर्टिफिकेट पर है, जब उनके जांच किए जाएंगे तो हो सकता है वह संस्था का आपका रजिस्टर नहीं होगा, या फिर वो आपको पैसे के आड़ में आपको सर्टिफिकेट दे दिया और आपने ट्रेनिंग भी कर ली, लेकिन सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं रही, ऐसे में उन सर्टिफिकेट की मान्यता नहीं दी जाएगी। इस पर वह जांच किए जाएंगे। इसके बिहार का हो चाहे बिहार के अन्य राज्यों से हो, जो अगर आप बिहार से हैं तो आपको जब आप निवास प्रमाण पत्र दिए जाएंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। और आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि जाति प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आपका आधार कार्ड जांच की जा सकता है, आपका वोटर आई कार्ड भी जांच किया जा सकता है, आपका पैन कार्ड भी जांचे किया जा सकता है। ये 4-5 ऐसे सर्टिफिकेट है, ऐसे आपके प्रमाण पत्र है जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको रखने होंगे। ठीक है, आपको काम आएंगे। और साथ ही साथ आपको एडमिट कार्ड, जो आपने एग्ज़ाम दिया है वह आपके लिए कंपलसरी है, उसको संभाल करके रखें। आंसर की जो जारी किया गया उसे भी आपको संभाल के रखने की ज़रूरत है, नहीं तो परेशानियां हो सकती है। तो आप इसको अवश्य रखें। आपका इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होगा और बहुत जल्द रिजल्ट जारी होंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? चूँकि जहाँ से मुझे यह सोर्सेज जानकारियाँ मिलती है, मैं देखते रहता हूँ अपडेट, मैं आपके बीच आकर के अपडेट देने का काम करता हूँ। और यह एक ऐसा चैनल है प्रजापति हेल्थ केयर, जो कि आपको हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई जो भी अपडेट खबरें होती हैं बहाली से लेकर के, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत कराता हूँ, मैं आपको बतलाने का काम करता हूँ। दूसरी बात है, ग्रामीण चिकित्सकों के लिए यह चैनल काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए अपडेट बिहार सरकार से जो खबरें निकल के आती है, मैं आपको अपडेट खबरें आपको देने का काम करता हूँ। चौथी है कि इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे हेल्थ टिप्स बताए गए हैं, बहुत सारे मेडिकल नॉलेज दिए जाते हैं, बहुत सारे मेडिकल कोर्स, डॉक्टर्स बनने के लिए कौन कौन से मेडिकल कोर्स है इसकी जानकारियाँ आपको दी जाती है। और आप नीट की तैयारी कैसे करेंगे, बीपीटी कोर्स कैसे करें, है ना, एमबीबीएस का कोर्स करने के लिए क्या क्या कैटेगरिया है, सारी जानकारियाँ इस चैनल पर आपको उपलब्ध रहते हैं, जो कि आप यूट्यूब पर सर्च कर प्रजापति हेल्थ केयर चैनल से सर्च करते हैं तो आपकी जानकारियाँ अपडेट मिल जाती हैं। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहे ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।